राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, सबसे पहले आपको सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं शिव भक्तों के लिए कुछ कहना चाहूँगी, जो भी शिव की आराधना करते हैं, खासकर सावन के महीने में या रोज़ भी करते हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको बताना चाहूँगी। देखिए, पता तो आपको सबको है, ज्ञानी तो आप सब ही हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सूक्ष्म हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ, जितना भी मेरे को पता है। देखिए, अगर आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, सोमवार के व्रत रख रहे हैं, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप उनके साथ शक्ति का पूजन नहीं कर रहे हैं, माँ भगवती का पूजन नहीं कर रहे हैं, माँ दुर्गा या माँ सती, जो भी आप कह सकते हैं उनको, माँ को, तो उनकी पूजा आप नहीं कर रहे हैं, तो शिव भोले बाबा की पूजा उनके बिना अधूरी है। अगर आप शक्ति की पूजा कर रहे हो और शिव की पूजा नहीं कर रहे हो, तो शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो कहने का मतलब, एक दूसरे के साथ ही इनकी पूजा की जाए, तो तभी ये पूजा हमारी पूरी मानी जाएगी। ये एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और शक्ति। तो देखिए, गृहस्थ जीवन के लिए ये दोनों की पूजा बहुत ज़रूरी है। इससे हमें वो सब कुछ मिल जाएगा, हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा डेली एक एक पाठ भी कर लिया, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी कीजिए। देखिए, इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमें क्या नहीं मिलता, मैं ये कहूँगी, क्या नहीं मिलता है। भोले बाबा तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, और वैसे ही हमारी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है। तो आप दर दर भटकने की बजाय बस एक शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, समय है तो 3 कर लीजिए, और ज़्यादा समय है तो 5-5 कर लीजिए, 7-7 कर लीजिए, 9-9 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मतलब ये करना है कि जैसे आज मैंने एक पाठ किया तो कल भी मुझे उतना ही करना है। आज मैंने 3 पाठ किए हैं तो फिर मुझे डेली 3 ही करने हैं, घटाने नहीं है। बढ़ा सकते हो लेकिन घटाने नहीं है। जितना आपके पास समय है उतने आप पाठ कर सकते हो। अगर आपको कि गुरुदेव ने मंत्र दिया हुआ है तो मंत्र कर सकते हो। अगर मंत्र तो देखिए, गुरुदेव के बिना तो कोई भी पूजा ऐसे अधूरी मानी जाएगी। अगर फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वैसे पता तो सबको ही है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भोले बाबा को या हनुमान बाबा को भक्त बनाओ, सॉरी, गुरुदेव बना लीजिए कि प्रभु देखिए, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, कोई सक्षम गुरु मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और आप मेरे गुरु हो आज से। अगर हो सके तो मुझे योग्य गुरु के दर्शन कराएं, उनसे मिलाएं। तो यकीन मानिए, देखिए, वो खुद तो गुरु बनेंगे बनेंगे, लेकिन वो संसारिक गुरु आपको दे देंगे, वो ज़रूर देंगे। किसी ऐसे संत से मिलाएंगे, किसी ऐसे गुरु से मिलाएंगे जो आपके लिए हर तरह से सक्षम हो। देखिए, गुरु सक्षम होगा तभी हम सफल हो पाएंगे पूजा पाठ में। तो ये बातें तो चलो आपको पता ही होंगी, लेकिन आगे मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जो भी स्त्री या माता बहन है, जो भी शिवलिंग की पूजा करती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर यही कहूँगी कि शिवलिंग की पूजा वो ना करें। इसके पीछे एक कारण है। देखिए, हम भोले बाबा को बाबा मानते हैं, तो हम शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं। स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी है ये। हाँ, मूर्ति पूजा कीजिए, आप कुछ भी कैसे भी रिझाइए उनको, भजन गाइए, शिव पुराण पढ़िए, और शिव चालीसा पढ़िए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे उनको रिझाइए, भजन कीर्तनों से रिझाइए, लेकिन शिवलिंग की पूजा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी उल्टा ही लोग कर रहे हैं, जो उनको कहा जाए वो बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, एक दूसरे को देखा देखी चल रहे हैं, भेड़ चाल, तो जो गलत है। बस मैं इतना ही कहूँगी। हाँ, मूर्ति पूजा कर सकते हो, विग्रह पूजा, घर में मूर्ति रखिए प्यारी सी, और उनको रिझाइए जैसे आप उनसे पूजा कर सकते हो, जैसी भी आपसे पूजा होती है। कोई इसमें बंधन मत डालिए। अगर जैसे पंडितों से पूछ के आप करोगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये टाइम सही नहीं है, ये सही है, तो यहाँ भटक जाओगे। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, सबसे पहले तो उन्हें एक रिश्ता दीजिए, प्यारा सा रिश्ता दीजिए, भाई का, बहन का, बाबा का, माँ का, सखा का, जो भी आपको अच्छा लगता है, पुत्र का, वो रिश्ता उनको दीजिए। तभी हमारी भक्ति सफल हो पाएगी। अन्यथा हमें भगवान को भगवान समझकर पूजा, तो भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे, हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो पूजा कीजिए, लेकिन उनको प्यारा सा रिश्ता दीजिए। जैसे हम खाते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनको भी भोग लगाइए, सुबह शाम
दोपहर इतना तो आप कर ही सकते हो, दोपहर को नहीं तो सुबह शाम तो लगा ही सकते हो। उसी प्रसाद को, भोजन को हम प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे तो हमारी सारी त्रुटियां अंदर की निकल जाएंगी। तो प्रसाद, भोजन को भोजन ना समझकर प्रसाद बनाइए और खुद भी खाइए, भगवान को भी खिलाइए। सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा बनाइए, उनको भी और खुद को भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी आप भगवान की पूजा करें तो पूर्ण तरह से समर्पित हो जाएं उनके लिए और सच्चे दिल से पूजा करें, सच्चे दिल से उनको पाने की कोशिश करें। जैसे वो रिझें वैसे उनको रिझाएं। सुबह आप जो भी पूजा करते हो, जैसी भी करते हो, शाम को उनका आरती ज़रूर करनी है, क्योंकि दिन भर की जो हमारी पूजा है वो आरती के बिना पूरी नहीं होती। तो शाम को आरती ज़रूर करें और 2-4 उनको भजन सुनाएं, टूटी फूटी वाणी में ही सही। अगर आपके अच्छे सुर हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह सुरहीन हैं तो भी आप भगवान को उनके समक्ष बैठ के 2-4 भजन सुनाइए, टूटे फूटे ही सही। अगर नहीं भी आ रहे हैं भजन तो आप फ़ोन से उनको भजन चला के खुद भी गुनगुनाइए और उनको सुनाइए। तो भजनों से बहुत जल्दी खुश होते हैं वो। हाँ, शिव चालीसा पढ़ते हो या दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, देखिए दोनों को बस टाइम बांध लीजिए। एक पाठ करना है तो एक ही करना है, दुर्गा चालीसा का और शिव चालीसा का। अगर समय है तो 3-3 कर सकते हो, ज़्यादा समय है तो 5-5 कर सकते हो, 7-7 कर सकते हो, 9-9 कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आज जैसे 7 किए हैं तो कल आप 5 नहीं कर सकते। तो उतने मतलब बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो। इतना अगर आप पास देख लेना, आज मेरे पास समय है, मैंने बहुत सारे कर दिए, कल मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर वहीं आ गई। नहीं, कम नहीं कर सकती, मतलब मैं ज़्यादा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ज़्यादा जितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप करिए, लेकिन दिल से, हृदय से उनको मनाइए, उनकी पूजा कीजिए और दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। अपनी पूजा को बिल्कुल गोपनीय रखिए। गोपनीय का मतलब है ज़्यादा उसका वो मत कीजिए। जो आजकल लोग बोलते हैं, मैं तो उसका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बड़े भक्त तो यहीं पे रह गए। जो भक्त बड़ा है वो कभी ये कहेगा ही नहीं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो संतोष बोलते हैं, संतोष ही सुखों का आधार है, लेकिन पूजा में संतोष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारे कामों में संतोष रखिए, लेकिन पूजा में कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा जितनी आप करोगे उतना ही आपको जल्दी प्रभु मिलेंगे। इसका कोई वो नहीं है कि हमने इतनी पूजा की तब हमें प्रभु मिलेंगे, नहीं, जितना कर सकते हो। बस पूजा में संतोष नहीं करना और पर्दे में ही करनी है। इसका विस्तार नहीं करना, दुनिया को नहीं सुन बताना हमें हम कितनी पूजा करते हैं। अपने तक सीमित रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे भी उनको रिझाइए। समय आपके पास कम है तो कम कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए। नाम जप आप पूरा दिन कर सकते हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, पूरा दिन कर सकते हो। आप खाते पीते सोते बैठते किसी भी जगह पे, कहीं भी दुर्गम जगह पे भी आप कर सकते हो। नाम जप का कोई आपका वो नहीं है विशेष कि यहाँ शुद्धि से ही होना चाहिए, नहा धो के होना चाहिए, नहीं, जब मर्जी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।